Good morning, students. Today we will discuss about definite integral. In previous classes also we solved exercise 7.9 and 7.10 belongs to definite integral, मगर वहाँ पर हमने सिंपल इंटीग्रेशन किया और फाइनली हमने लिमिट्स को लगा दिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. But in this exercise 7.11 we'll discuss about the properties of definite integral. सभी क्वेश्चंस में हमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. तो जब हमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है तो सबसे पहले हम उन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे. तो देयर आर टोटल 7 प्रॉपर्टीज विच विल यूज इन द क्वेश्चंस. तो ब्रीफ में मैं सिंपली डिस्कस कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज को. फर्स्ट वन प्रॉपर्टी जिसको यहाँ पे P0 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, आपका डेफिनेट इंटीग्रल a टू b fx dx दिया हुआ है. इट इज इक्वल टू a टू b ft dt लिख दिया है. इसका मीनिंग ये होता है कि डेफिनेट इंटीग्रल यदि है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे वेरिएबल को आपने x लिया हुआ है या t लिया हुआ है या u लिया हुआ है या v लिया हुआ है. ओनली बाई चेंजिंग द वेरिएबल डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू चेंज नहीं होती. कहीं पे आपका लिमिट सेम है, एज फार एज लिमिट इज सेम. यदि ये लिमिट a टू b है, यहाँ पे भी लिमिट a टू b है, तो वेरिएबल x हो या t हो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है. दूसरी प्रॉपर्टी है आपका a टू b fx dx इज इक्वल टू माइनस बी टू fx dx. इसका मतलब यह है कि यदि हम अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट में चेंज करेंगे तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू सेम रहेगी मगर उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा. यदि दोनों लिमिट सेम हो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाती है. इनका प्रूफ अलग से मैं एक्सप्लेन करूंगा एक पर्टिकुलर क्लास में आफ्टर कंप्लीटिंग दिस. पर अभी आप इस प्रॉपर्टीज को ध्यान दें जो मैं बता रहा हूँ, एंड विल यूज दीज प्रॉपर्टीज टू सॉल्व एक्सरसाइज 7.11 एंड क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस. अब देखिए एक स्प्लिट कर रहा है इस a टू b fx dx को. आपकी कोई भी लिमिट दी हुई है, वी कैन स्प्लिट इट इनटू मोर देन वन पार्ट्स. यहाँ पे इसने स्प्लिट किया है, इसको लिख दिया a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx. अब आप कहेंगे कि ये क्या मीनिंग है इसका, देखिए मैं समझाता हूँ. a टू c, तो आप बिगिन विद लोअर लिमिट a से स्टार्ट करेंगे और एंड b पे करेंगे. इन दोनों के बीच में आप कोई भी नंबर लेके इस लिमिट को आप ब्रेक कर सकते हो. आई विल एक्सप्लेन हाउ टू ब्रेक इट. सपोज आपको दे दिया 1 2 3, कुछ भी दे दिया, ये मैंने कोई फंक्शन ले लिया एक्स स्क्वायर डी एक्स. मैं इसको ब्रेक करना चाहता हूँ दो पार्ट में, तो मैं क्या करूँगा, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस लोअर लिमिट. यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा. 1 और 3 के बीच में आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए, वो हम करेंगे एज पर आवर रिक्वायरमेंट. मगर मैं ब्रेक करने के लिए सपोज 1 और 2 के बीच में मैं 1.7 ले लेता हूँ. तो आई विल राइट इट एज 1 टू 1.7 एक्स स्क्वायर डी एक्स. ये मैंने एक पार्ट बनाया. प्लस जो दूसरा पार्ट होगा उसमें ध्यान रखना है, यू हैव टू बिगिन विद दिस 1.7 और फाइनली यू हैव टू एंड विद दिस अपर लिमिट एक्स स्क्वायर डी एक्स. इन दिस वे वी कैन ब्रेक ए पर्टिकुलर लिमिट इनटू टू पार्ट्स. इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लोअर लिमिट एंड वी हैव टू एंड टू द अपर लिमिट. जो बीच में हम ये जो भी नंबर लेंगे वो इन दोनों के बीच में लाई करनी चाहिए. तो a टू b fx dx कैन बी रिटर्न एज a टू c fx dx plus c टू b fx dx. The additional condition which you can write is a is less than c is less than b. ये additional condition है. ये जो हम c ले रहे हैं इसकी वैल्यू a और b के बीच में आनी चाहिए. प्रॉपर्टी नंबर 4 थर्ड पे आता हूं मैं, जिसको P3 मेंशन कर रहे हैं. a टू b fx dx इज इक्वल टू a टू b f. x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं इसमें. दिस x कैन बी रिप्लेस बाई a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स. दिस प्रॉपर्टी विल यूज इन द क्वेश्चंस. थोड़ा सा बताता हूं मैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. सपोज इट इज गिवन 0 टू पाई बाई 0 टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx.
तो इस x को मैं 0 + 2 - x से रिप्लेस कर सकता हूँ, a + b - x से। डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू सेम रहेगी। x को मैंने रिप्लेस कर दिया 2 - x से, तो ये बन गया 2 - x होल स्क्वायर -1 dx। हम इसको सॉल्व करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर, यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर। और मैं एक एग्जांपल बताता हूँ इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए। व्हाट टू डू, सपोज द लिमिट इज गिवन π/6 टू π/3। π/6 आपको पता है 30 डिग्री होता है, π/6 टू π/3 साइन स्क्वायर x dx। अभी मैंने कहा था दिस x कैन बी रिप्लेस बाई a + b - x। तो अब a + b करिए, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, दोनों का सम होगा 90, दैट इज π/2। इसका और इसका सम हो जाएगा π/2। तो x को दिस प्लस दिस माइनस एक्स मीन्स π/2 - x से रिप्लेस कर देंगे। तो हो गया π/6 टू π/3 साइन स्क्वायर π/2 - x। अभी भी डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू अनचेंज रहेगी। तो x कैन बी रिप्लेस बाई a + b - x, वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल रिमेन अनचेंज। इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखेंगे, इन फ्यू क्वेश्चंस विल यूज दिस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी तो आपका ओमनियस है, इट विल बी यूज्ड इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ये मान के चलिए आप। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं तो P4 तो आपको यूज करनी ही करनी है। यू विल फाइंड हार्डली एनी क्वेश्चन विच विल नॉट यूज दिस प्रॉपर्टी। इसमें आप x को a - x से रिप्लेस कर देंगे। जब 0 टू π/2 साइन स्क्वायर x दे दिया आपको, तो ध्यान रखना आई विल राइट इट एज 0 टू π/2 साइन स्क्वायर π/2 - x। x की जगह π/2 - x लिखेंगे और इसको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। यहाँ पे मैं एडिशनली आपको नोट कराने के लिए फॉर्मूले बता देता हूँ, इन्हें आप ध्यान रखना है। आपको सबको पहले से पता है पर इसको बहुत फ्रिक्वेंटली आपको यूज करना है, इसलिए यहाँ पे भी मैं नोट करा रहा हूँ। कहीं पे भी साइन π/2 - x होगा तो उसको हम सीधा ही रिप्लेस करने की बजाय cos x रख देंगे। साइन π/2 - x को cos x नोट कर लें आप। ऐसे ही cos π/2 - x होगा, उसको हम sin x लिख देंगे। इफ इट इज cos π/2 - x, we will write it as sin x। सेम सिचुएशन आएगी पाई माइनस एक्स और पाई प्लस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स है तो उसको आप cos x लिख देंगे, ये भी नोट कर लें आप। आपको ऑलरेडी मालूम है बट स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, नोट कर लें। साइन पाई माइनस एक्स विल बी रिटन एज cos x, वो सॉरी साइन एक्स। और यदि ये cos पाई माइनस एक्स है तो उसको विल राइट इट एज माइनस cos x। तो ये चार फॉर्मूले हम बार बार यूज करेंगे, तो आप इन्हें नोट कर लें। यहाँ पे बार बार यूज करने वाले हैं इसलिए आप इसको नोट कर लेंगे। फर्दर प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करने वाला हूँ मैं। P5 एक्चुअल में प्रॉपर्टी 6 है बट इसको P5 बोलते हैं। P5 0 टू 2a fx dx है। इट वुड बी इक्वल टू 0 टू 2a fx dx को हम एक्चुअल में लिखेंगे, जो इसको P5 और P6 दो पार्ट में अलग अलग कर रहा है और हम यूज बेसिकली करते हैं P6 ही, P5 यूज नहीं करते। इट विल बी इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस 0 टू fx dx। तो किया क्या है जरा ध्यान रखना, ये जो 2a है उसको a बना दिया है, केवल 2a को a बना दिया है और इस 2 को बाहर ले आए हम। ट्वाइस 0 टू fx dx ये कब होगा, ये होगा जब f2a माइनस x इक्वल टू fx हो। ये प्रॉपर्टी अभी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या मतलब है इसका, जरा ध्यान देना। हमें क्या पता है कि ये एफ टू ए 0 टू 2 है या 0 टू a है। सपोज 0 टू पाई साइन एक्स लिख दिया, dx में इंटेंशनली नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्या पता है 2a दे रखा है या ये दे रखा है, वहां 2a या ये थोड़ी लिखा होगा। ये दोनों लेफ्ट साइड तो एक जैसी है देखने में, हम अपनी मर्जी से 2a या a लेंगे। तो बच्चों क्या करना है देखिए, इसमें मैं इस x को इस पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा।
एक्स को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस किया, देखिए वो की वही चीज वापस लौट के आ गई, जो चीज थी सेम आ गई। यदि सेम आ जाती है तो अब आपको ये प्रॉपर्टी मान लीजिए ये यूज होगी, एफ टू ए माइनस एक्स, मतलब आपने पाई माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो ये एफ टू ए माइनस एक्स हो गया, और वो वापस से एफ एक्स ही आ जाए, तब हम इसको लिख देंगे ट्वाइस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। सेम चीज रिपीट हो जाती है ए माइनस एक्स से, दिस माइनस दिस से आप रिप्लेस करेंगे, इस प्रॉपर्टी में भी ऐसा करना है, इस प्रॉपर्टी में भी ऐसा ही करना है, दोनों प्रॉपर्टीज में सेम करना है। मगर यदि इसमें कोई टर्म आ जाती, लाइक यहाँ पे cos x आ जाता है, इन दोनों में कोई लिंक नहीं है आपस में डायरेक्टली, तो हम उसको एज इट इज छोड़ देंगे और समझ लेंगे कि हमारी प्रॉपर्टी P4 अप्लाई हो गई है, आगे हम कुछ और सोचेंगे। मगर आपने पाई इससे रिप्लेस किया ए माइनस एक्स से, हमें तो वापस से ही फंक्शन हो गया, तो आपको यूज क्या हुआ, कुछ भी नहीं यूज हुआ इस प्रॉपर्टी का, तब हम इसे समझ लेंगे कि ये वाली प्रॉपर्टी लगी है, क्योंकि इसमें क्या करना है, एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू, यदि एफ एक्स हो जाए, मतलब इसको एक्स को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे वही चीज वापस आ जाए जो यहाँ पे थी, तब इसको हम ट्वाइस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स लिख देंगे, ट्वाइस जीरो टू एफ एक्स डी एक्स लिख देंगे। अभी इसका मैं दूसरा पार्ट बताता हूँ, जब एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए, एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए, इन दोनों प्रॉपर्टीज में बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है, जो P4 और P5 में आपको देख के तो पता ही नहीं चलेगा कि इसमें P4 लगानी है या P5 लगानी है, आप x को a माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं या 2a माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं, हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, लाइक देखिए ले लिया मैंने 0 to पाई cos x ले लिया, तो इसको रिप्लेस किया मैंने 0 to पाई, ये हो गया cos ऑफ पाई माइनस एक्स, ये बच्चों जी माइनस cos ऑफ एक्स हो गया। यदि वो एफ टू ए माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो जाए तो इसको सीधा ही जीरो लिख देंगे हम डेफिनेट इंटीग्रल को, यहाँ पे cos x था, दिस माइनस दिस रिप्लेस करने पे ये माइनस cos x बन गया, तो ये इसका सेकंड पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी 6 अप्लाई हो गया, एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया, ये 2a है यहाँ पे। अब ये 2a कब नहीं होगा, देखिए x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे वही चीज आ जाती है, तभी भी ये 2a मानेंगे, और उसका नेगेटिव आ जाता है तभी भी हम 0 to 2a वाली फॉर्म मान के चलेंगे। मगर कुछ और ही कुछ आ जाता है, देखिए जैसे मैंने ले लिया इसको 0 to पाई/2 cos x, 0 to पाई/2 cos x लिया, प्रॉपर्टी लगाइए आराम से, तो ये होगा cos पाई/2 माइनस एक्स, उसको मैंने अभी समझाया था sin x लिख देंगे। तो देखिए इसमें और इसमें कोई लिंक नहीं है, इसमें कोई लिंक नहीं है, तो नाउ ये दिस इज योर प्रॉपर्टी P4 लगी, आपको आगे से सॉल्व करना है और कुछ चेंजेस इसमें नहीं करने हैं। तो मैं फिर से इसको ब्रीफ में बता रहा हूँ आपको, क्या केसेस है, हमें ये नहीं पता होगा कि हम P4 लगा रहे हैं या P5 लगा रहे हैं। P4 और P5 कैसे पता लगेगा, कि आपने यहाँ पे जैसे मैंने देखा है 0 to पाई साइन एक्स लिया था, एक्स को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे वापस से साइन एक्स ही आ गया, मतलब वही चीज वापस मिल गई, तो ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी लग गई आपकी P6 का फर्स्ट पार्ट। तब हम इसको क्या कर देंगे, वी विल चेंज इट एज ट्वाइस 0 to पाई/2 साइन एक्स, इस लिमिट को हाफ बना देंगे, 2 बार लेंगे, आना यही फंक्शन चाहिए, तब आपकी ये प्रॉपर्टी लग रही है आपकी। यदि इसकी जगह मैं साइन एक्स की जगह cos x लेता तो माइनस ऑफ cos x आ जाता है, ऐसा करने पे cos x लेता तो क्या आ जाता है, माइनस ऑफ cos x, तो इसको पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा, तो ये आएगा 0 to पाई cos ऑफ पाई माइनस एक्स, वो देखिए माइनस cos x आ गया, तो इन दोनों में देखिए वही चीज मिल गई विद द नेगेटिव साइन, वही चीज वापस विद द नेगेटिव साइन मिल जाती है, इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, और इस केस में डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू 0 लेंगे, इस केस में डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू क्या लेंगे हम, 0 लिख देंगे, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है।
अगर आपको तीसरी चीज मिल जाती है कुछ, या तो आपको सेम फंक्शन मिल जाता है इससे रिप्लेस करने पे, cos x के बदले cos x ही मिल जाता है, तो समझ जाइए ये वाली प्रॉपर्टी हो गई फर्स्ट पार्ट। और cos x की जगह माइनस cos x मिल जाता है पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे, तो सेकंड पार्ट हो गई। और कुछ नई चीज बन जाती है उससे, पुराने फंक्शन से उसका कोई लिंक ही नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे सपोज पाई/2 लगा दूं, तो पुराने फंक्शन से कोई लिंक ही नहीं मिलेगा। इसमें ये प्रॉपर्टी लगाने पे मैं x को पाई/2 माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा, तो ये cos बन जाएगा। अब साइन और cos में तो ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, तब इसका मतलब इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। ये प्रॉपर्टी 4 अप्लाई हो गई है। बस इसकी फॉर्म चेंज हो गई है क्वेश्चन की, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो ये मैंने कुछ एक्सप्लेन करने की ट्राई की है। इसके बाद मैं प्रॉपर्टी नंबर 7 पे जाऊंगा। प्रॉपर्टी नंबर 7 देखते ही पता चल जाती है, ये -a to a होगी ये। ऐसा और किसी केस में नहीं है। जितनी लोअर लिमिट होगी नेगेटिव, उतनी अपर लिमिट होगी। इस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना है, जब -a to a दे रखा हो, जो भी फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, उसमें x को -x से रिप्लेस करेंगे। मतलब फाइंड करेंगे f-x। तो वो या तो वापस से वही फंक्शन आ जाता है, वही आ गया वापस से, -x से रिप्लेस करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जो ये आपका लिमिट -a to a दे रखी है, इसको हटा के हम ट्वाइस 0 to a लिख देंगे बस। फंक्शन एज इट इज रहेगा। -a to a लिमिट को हटा के ट्वाइस 0 to a लिख देंगे। क्या करना है आपको, जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, उसमें x को -x से रिप्लेस करेंगे, मतलब f-x निकालेंगे, वो सेम फंक्शन वापस से आ जाता है। तब हम इसको चेंज कर देंगे, -a to a की जगह नीचे की लिमिट हटा देंगे, और यहाँ ट्वाइस 0 to a हो जाता है। इनके प्रूफ्स अलग से हैं, वो मैं अलग बताऊंगा, ये मैं यहाँ पे केवल एप्लीकेशन बता रहा हूँ आपको। फिर यदि ये आपको f(x) को -x से रिप्लेस करने पे -f(x) आ जाता है, f(x) में x को आपने रिप्लेस किया -x से, तो मतलब आपने f-x निकाला, और वो -(f(x) आ जाता है, तब आप सीधा ही उस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू 0 लिख देंगे। वो ये प्रॉपर्टी है। प्रैक्टिकल एग्जांपल देके मैं बताता हूँ कि कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा। जैसे देखिए f(x) कुछ भी लिमिट दे रखी है मुझे, -π/2 टू +π/2 दे दी, तो इमीडिएटली आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि हाँ ये -a2 + a प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे लिख दिया sin x। dx में इंटेंशनली नहीं लिख रहा हूँ, हम क्वेश्चंस में dx करेंगे। तो ये फंक्शन हो गया मेरा। जैसे ही -a2 + a है, मेरा पहला काम होगा, sin x को मैं लिख लूंगा f(x). ठीक है जी, x को -x से बोथ साइड रिप्लेस कर दूंगा, f-x फाइंड करूंगा, ये साइन ऑफ -x हो गया, वो -sin x होता है। तो देखिए इसका नेगेटिव आ गया है, जो f(x) लिया था उसका नेगेटिव आ गया, -f(x) आ गया। इस इंटीग्रेशन को करने की जरूरत नहीं है, इसका सीधा आंसर 0 है। यदि -f(x) ही आ जाता है, x को -x से रिप्लेस करने पे फंक्शन का वही विद द नेगेटिव साइन आ जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसी का दूसरी प्रॉपर्टी। माइनस नहीं आ रहा है, प्लस भी आ सकता है, तब क्या करेंगे देखिए। सपोज इस केस में sin x की जगह मैंने cos x ले लिया, sin x की जगह इसी क्वेश्चन में क्या ले लिया, अब टेकन इट एज cos x, देन व्हाट हैपेंस, तो मैं f(x) = cos x लिखूंगा। तो आप कैलकुलेट करेंगे f(-x), तो आप लिख देंगे इट इज cos(-x). ऑलवेज जैसे ही -a2 + a लिमिट दे रखी हो, इसको फंक्शन को f(x) लिख लेंगे, इसमें x में -x से रिप्लेस करेंगे। अब cos(-x) तो +cos x होता है, तो वही चीज वापस से मिल गई हमें। क्या मिला, f(-x) = f(x) मिल गया। तब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। इस लिमिट को हम क्या करेंगे, नीचे वाली लिमिट को इसको हटा देंगे, इसको 0 कर देंगे, और यहाँ 2 लगा देंगे। लोअर लिमिट को 0 कर देंगे और यहाँ पे 2 लगा देंगे। इस तरीके से हम इसको मॉडिफाई कर देंगे, तो हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। आप तीसरी एक कंडीशन आती है जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, x को -x से रिप्लेस करने पर नहीं तो वो सेम चीज आ रही है, +f(x) आ रहा है, मतलब सेम जिसमें आपने x को -x से रिप्लेस किया, और ना ही वो उसका नेगेटिव आ रहा है।
इसका मतलब फिर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी और आप उसको नॉर्मल वे में इंटीग्रेट करेंगे। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे जरूरी नहीं है इन दोनों में से कोई चीज वही हो, मगर जब माइनस ए टू प्लस ए लिमिट जब भी दे रखी है, आपके पहले दो स्टेप यही होंगे कि आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, एफ माइनस एक्स निकालेंगे। कहने का मतलब ये है एफ एक्स आ जाता है तो उसको हम टेक्निकल टर्म्स में इवन फंक्शन बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। जब एफ एक्स में एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे सेम ही फंक्शन आ जाता है तो टेक्निकल टर्म्स में इट इज कॉल्ड इवन फंक्शन। और एफ एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे नेगेटिव ऑफ फंक्शन मिल जाता है, आपको माइनस एफ एक्स मिल जाता है, तो उसको हम टेक्निकल टर्म में ऑड फंक्शन भी बोलते हैं। यदि वो ऑड फंक्शन है तो आपको इंटीग्रेशन जीरो ही आएगा, और इवन फंक्शन है तो लोअर लिमिट की जगह जीरो लिख देंगे और आगे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हम इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ एक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की है, यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ट्राई की है। तो आप इन प्रॉपर्टीज को सबसे पहले प्रॉपरली करें, तो उसके बेस पे फिर वी विल डिस्कस द नेक्स्ट एक्सरसाइज, उसमें डायरेक्टली हमें करना है। तो कई सारे क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी हैं, कई क्वेश्चंस में हमें कुछ करना पड़ेगा, तो विल सी इट लेटर। थैंक यू।